जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन के बारे में। तो दोस्तों ये जो है हमारा विटामिन से संबंधित सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो है हम विटामिन का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट विटामिन को अच्छे और सुगम्य तरीके से पढ़ना चाहता है वह इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर उसे विटामिन के फर्स्ट वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वप्रथम किस विटामिन के बारे में। तो दोस्तों आज हम सर्वप्रथम विटामिन बी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम दोस्तों विटामिन बी के विभिन्न प्रकारों को पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि विटामिन बी के अंतर्गत हम विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे हम विटामिन बी के विभिन्न प्रकारों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों जैसे कि हम बात करें विटामिन B1 से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम बात करें कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों वेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से वेरी नामक रोग होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों न्यूराइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों न्यूराइटिस नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों त्वचा का फटना किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों त्वचा का फटना विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक, इसके बाद और भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों कि विटामिन B1 के स्रोत क्या क्या हैं, अर्थात विटामिन B1 हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों विटामिन B1 हमें दूध, अंडा, सूखी मिर्च, मूंगफली, पीली सब्जियां और अनाज से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं सर्वप्रथम विटामिन B1 के बारे में। जैसे कि हम बात करें दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन B1 के स्रोत क्या हैं, अर्थात विटामिन B1 हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों विटामिन B1 हमें दूध, अंडा, सूखी मिर्च, मूंगफली, पीली सब्जियां और अनाज से प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों न्यूराइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों न्यूराइटिस नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। न्यूराइटिस रोग में क्या होता है। तो दोस्तों न्यूराइटिस नामक रोग में तंत्रिका कोशिका में सूजन आ जाती है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों त्वचा का फटना किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों त्वचा का फटना विटामिन B1 की कमी से भी होता है और विटामिन B2 की कमी से भी होता है। ठीक, चलिए इसके बाद ये हो गया दोस्तों विटामिन B1। इसके बाद देखेंगे हम विटामिन B2 के बारे में। तो दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन B2 हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों विटामिन B2 दूध से, अंडा से, शुष्क फलों से, दालों से, मछली से, लिवर ऑयल से प्राप्त होता है। अब दोस्तों विटामिन B2 की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो दोस्तों विटामिन B2 की कमी से क्लोसिस नामक रोग होता है। त्वचा का फटना भी किस विटामिन की कमी से होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। आंखों का लाल होना किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों आंखें लाल होती हैं विटामिन B2 की कमी से। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक, इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो दोस्तों विटामिन B2 हमें दूध से, अंडा से, शुष्क फल से, दालों से, मछली से, लिवर ऑयल से या लिवर का तेल से प्राप्त होता है। ठीक, इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसकी कमी से हमें कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे हम बात करें क्लोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। त्वचा का फटना किस विटामिन की कमी से संभव है। तो दोस्तों त्वचा का फटना विटामिन B1 की कमी से भी संभव है, विटामिन B2 की कमी से भी संभव है। ठीक, आंखों का लाल होना किस विटामिन की कमी से संभव है। तो दोस्तों आंखों का लाल होना विटामिन B2 की कमी से संभव है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन B3 की। तो दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों विटामिन B3 हमें दूध से, अंडा से, टमाटर से, मूंगफली से, गन्ना से और मांस से प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि विटामिन B3 की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो दोस्तों चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है।
बाल सफ़ेद होते हैं किस विटामिन की कमी से? विटामिन B3 की कमी से। जनन क्षमता कम होती है दोस्तों किस विटामिन की कमी से? विटामिन B3 की कमी से। शरीर असामान्य हो जाता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन B3 की कमी से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं विटामिन B3 के बारे में। तो दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। अब इसके स्रोत क्या क्या है, अर्थात विटामिन B3 कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों विटामिन B3 दूध से, अंडा से, टमाटर से, मूंगफली से, गन्ना से और मांस से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों इसकी कमी से होने वाले रोग। तो दोस्तों चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। बाल सफ़ेद होते हैं किस विटामिन की कमी से? विटामिन B3 की कमी से। जनन क्षमता कम हो जाती है किस विटामिन की कमी से? विटामिन B3 की कमी से। ठीक, शरीर में असामान्यता आ जाती है किस विटामिन की कमी से? विटामिन B3 की कमी से। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों विटामिन B3। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन B5 की। तो दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल, या फिर दोस्तों इसका एक और नाम है नियासिन अम्ल। ठीक, तो एग्जाम में दोनों आ सकते हैं ऑप्शन में, या तो निकोटिनिक अम्ल आ सकता है या नियासिन अम्ल आ सकता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन B5 हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों विटामिन B5 हमें दूध, मूंगफली, मेवा, मांस और ईस्ट से प्राप्त होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसकी कमी से फेलाग्रा नामक रोग होता है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल या नियासिन अम्ल। ठीक, इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो दोस्तों विटामिन B5 हमें दूध से, मूंगफली से, मेवा से, मांस से और ईस्ट से प्राप्त होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो दोस्तों पेलाग्रा नामक रोग विटामिन B5 की कमी से होता है। चलिए इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे विटामिन B6 की। तो दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम है फाइरिडॉक्सिन। विटामिन B6 हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों विटामिन B6 दूध से, अंडा से, दालों से, ईस्ट से और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। अब दोस्तों इसकी कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो दोस्तों परीशियम एनीमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन B6 की कमी से होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से होता है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों एनीमिया नामक रोग विटामिन B6 की कमी से होता है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? फाइरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 के स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों विटामिन B6 हमें दूध से, अंडा से, दालों से, ईस्ट से और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसकी कमी से फरीशियम एनीमिया नामक रोग होता है। अब दोस्तों फरीशियम एनीमिया में होता क्या है? तो दोस्तों इस रोग में रक्त में अपरिपक्व आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक, तो दोस्तों फरीशियम एनीमिया नामक रोग में क्या होता है? तो दोस्तों फरीशियम एनीमिया नामक रोग में रक्त में अपरिपक्व आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों एनीमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से होता है। चर्म रोग भी दोस्तों विटामिन B6 की कमी से होता है। पेशीय ऐठन किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों पेशीय ऐठन हमें विटामिन B6 की कमी से होता है। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विटामिन B7 के बारे में। तो दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन B7 हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों विटामिन B7 दूध से, अंडा से, अनाज से, फल से, सब्जियों से और मांस से प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसकी कमी से होने वाले रोगों की। तो दोस्तों लकवा रोग या लकवा लग जाना या लकवा मार जाना किस विटामिन की कमी से संभव है? तो किस विटामिन की कमी से संभव है दोस्तों? विटामिन B7 की कमी से संभव है। बालों का गिरना किस विटामिन की कमी से संभव है? तो दोस्तों बालों का गिरना विटामिन B7 की कमी से संभव है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो दोस्तों विटामिन B7 दूध से, अनाज से, अंडा से, फल, सब्जियों और मांस से प्राप्त होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बात करें लकवा किस विटामिन की कमी से लग जाता है? तो दोस्तों लकवा विटामिन B7 की कमी से लग जाता है। बालों का गिरना संभव है किस विटामिन की कमी से? विटामिन B7 की कमी से।
ठीक है, हो गया दोस्तों विटामिन B7। इसके बाद बात करें दोस्तों हम विटामिन B9 की, तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। इसके स्रोत क्या क्या हैं, अर्थात विटामिन B9 हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो दूध से, अंडा से, सब्जियों से, सोयाबीन से, हरी पत्तियों से और ईस्ट से क्या प्राप्त होता है? हमें विटामिन B9 प्राप्त होता है। इसकी कमी से दोस्तों कौन कौन से रोग संभव है? तो दोस्तों मेगाब्लास्टोसिस एनीमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से संभव है? तो दोस्तों विटामिन B9 की कमी से संभव है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं विटामिन B9 के बारे में। तो दोस्तों विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 के स्रोत क्या क्या हैं? तो दोस्तों विटामिन B9 हमें दूध से, अंडा से, सब्जियों से, सोयाबीन से, हरी पत्तियों से और ईस्ट से प्राप्त होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसकी कमी से हमें मेगाब्लास्टोसिस एनीमिया नामक रोग होता है। अब दोस्तों इस रोग में क्या होता है? तो इस रोग में RBC जो होती हैं रक्त में, वे केंद्रक युक्त होती हैं। ठीक, तो मेगाब्लास्टोसिस एनीमिया में क्या होता है? तो दोस्तों मेगाब्लास्टोसिस एनीमिया नामक रोग में क्या होने लगता है? रक्त में केंद्रक युक्त RBC का निर्माण होने लगता है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों विटामिन B9। दोस्तों रक्त में क्या क्या होता है? तो दोस्तों रक्त में हमारा प्लाज्मा होता है, RBC होती हैं, WBC होती हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन B12 की। तो दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। अब इसके बाद बात करें दोस्तों विटामिन B12 हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 हमें दूध से, अंडा से, हरी सब्जियों से, मांस से और कलेजी से प्राप्त होता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो दोस्तों इसकी कमी से DNA के संश्लेषण में कमी आ जाती है। और बात करें दोस्तों तो दोस्तों शरीर में न्यूक्लियो प्रोटीन का संश्लेषण कम होता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन B12 की कमी से। RBC का निर्माण कम होने लगता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, तो ये दोस्तों विटामिन B12, आइए देख लेते हैं इसको कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो दोस्तों इसके स्रोत हैं दूध, अंडा, हरी सब्जियां, मांस और कलेजी से हमें विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। इसकी कमी से होने वाले रोग, तो दोस्तों हम बात करें DNA के संश्लेषण में कमी आना किस विटामिन की कमी से संभव है? विटामिन B12 की कमी से संभव है। शरीर में न्यूक्लियो प्रोटीन का संश्लेषण कम होना किस विटामिन की कमी से संभव है? विटामिन B12 की कमी से संभव है। RBC का निर्माण कम होने लगता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन B12 की कमी से। ठीक, चलिए इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम दोस्तों कि RBC का निर्माण होता कहाँ पर है। तो दोस्तों RBC का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि वस्तुतः अर्थात विटामिन B12 अस्थि मज्जा में, विटामिन B12 लाल अस्थि मज्जा में RBC के निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है या करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन E की। तो दोस्तों यहाँ पर विटामिन B के हमारे सारे प्रकार खत्म हो गए हैं, हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद दो विटामिन और बचे हुए हैं हमारे दोस्तों विटामिन E और विटामिन K, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों विटामिन E की। तो दोस्तों विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन E हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से होता है? तो दोस्तों दूध से, अंडा से, मक्खन से, अंकुरित अनाज से और पत्तेदार सब्जियों से हमें विटामिन E प्राप्त होता है। अब इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों विटामिन E की कमी से होने वाले रोग हैं जैसे कि हम दोस्तों देखें त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ना किस विटामिन की कमी से संभव है? विटामिन E की कमी से संभव है। तो दोस्तों त्वचा पर जब झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं तो हमें क्या आभास होता है कि हमें बुढ़ापा आ चुका है। ठीक, तो दोस्तों समय से पहले हमें बुढ़ापा ना आए उसके लिए क्या करें? विटामिन E का सेवन करें। इसलिए दोस्तों इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सौंदर्य का विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विटामिन E को कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों विटामिन E की कमी से नपुंसकता भी होती है, इसलिए दोस्तों विटामिन E को यौन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि विटामिन E का रासायनिक नाम है क्या है। तो दोस्तों विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इसके स्रोत क्या क्या हैं विटामिन E के।
तो दोस्तों विटामिन ई हमें दूध से, अंडा से, मक्खन से, अंकुरित अनाज से, पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। अब इसकी कमी से दोस्तों कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं, आइए देख लेते हैं हम। तो दोस्तों त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ना किस विटामिन की कमी से संभव है? तो विटामिन ई की कमी से संभव है। नपुंसकता जैसे रोग किस विटामिन की कमी से आते हैं? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से आते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इसे सामान्यतः सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है और साथ ही साथ दोस्तों इसे यौन विटामिन भी कहा जाता है। किसे? विटामिन ई को। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया विटामिन ई। इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन के की। तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलेक्विनोन। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों विटामिन के हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों विटामिन के हमें हरी सब्जियों से, दूध से, मांस से, टमाटर से, अंडा से और मछली से प्राप्त होता है। अब दोस्तों विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे मान लो दोस्तों हमें कहीं घाव हो जाता है या हमारी चमड़ी कट जाती है तो हमें ब्लड निकलने लगता है। तो दोस्तों कुछ देर तक तो ब्लड निकलता है, फिर इसके बाद ब्लड अपने आप निकलना बंद हो जाता है। तो क्या हो जाता है? वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है, जिसके कारण क्या है? कुछ समय पश्चात ब्लड नहीं निकलता है। तो दोस्तों यदि विटामिन के की कमी हो जाती है तो दोस्तों उस स्थिति में क्या होगा? तो दोस्तों विटामिन के की कमी की स्थिति में जब हमें चोट लगेगी तो हमारा जो रक्त है वो निकलना बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जम रहा है। ठीक, इसलिए विटामिन के भी अति आवश्यक है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलेक्विनोन। ठीक, इसके बाद हम इसकी स्रोत की बात करें तो दोस्तों विटामिन के हमें हरी सब्जियों से, दूध से, मांस से, टमाटर से, अंडा से और मछली से प्राप्त होता है। इसकी कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो दोस्तों विटामिन के की कमी से क्या संभव है? जैसे कि हम बात करें रक्त का थक्का ना जमना, किस विटामिन की कमी से संभव है? विटामिन के की कमी से संभव है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि इसलिए इसे डिलाइड क्लॉटिंग वाला हार्मोन भी कहा, डिलाइड क्लॉटिंग वाला विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को? विटामिन के को। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर और भी लिख दिया है अच्छे समझने के लिए हमने कि विटामिन के जो है लिवर में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण को नियंत्रित करती है। इसकी कमी से अर्थात किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से रक्त प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन का स्तर घट जाता है। ठीक, परिणाम स्वरूप क्या होता है? थक्का निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि यह लिवर में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण को नियंत्रित करती है। इसकी कमी से रक्त प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन का स्तर घट जाता है। परिणाम स्वरूप थक्का निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमने सारे विटामिन पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने के तरीके अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।